हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आसाम करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2022। इस वीडियो में हम लोग जुलाई महीने के हर एक असम के सांप्रदायिक घटनाएं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हर एक करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है और ये वीडियो MCQ के फॉर्मेट में बनाया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। आसाम के हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो APSC हो या फिर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर ग्रेड 3 एग्ज़ाम्स या फिर ग्रेड 4 एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर साबित होगा। सो पहला क्वेश्चन, 73rd वन महोत्सव 2022 हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम। वन महोत्सव 2022 कौन से तारीख को ऑब्जर्व किया गया था? And the answer is July 1 to July 7. Next question, the Business Reform Action Plan BRAP report 2020 for ease of doing business in India by Ministry of Finance has been released. Assam has been ranked in which category? Business Reform Action Plan जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा बनाया जाता है उसमें आसाम को कौन से कैटेगरी के रैंक में रखा गया है? एंड द आंसर इज एस्पायर कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आसाम स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पाइसेस बोर्ड विल एस्टेब्लिश डैश फॉर स्पाइसेस इन द सिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्पाइस इंडस्ट्री इन द रीजन। आसाम स्टेट गवर्नमेंट और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या एस्टेब्लिश किया है आसाम के एक सिटी में, ताकि आसाम का जो स्पाइस इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके? एंड द आंसर इज क्वालिटी इवोल्यूशन लेबोरेटरी एंड ट्रेनिंग सेंटर। Next question, state-owned Indian Oil Corporation will invest over rupees 740.20 crore to raise the capacity of the nation's oldest refinery at Digboy. The refinery capacity will increase from 0.65 million tons per annum to how many tons along with the associated facilities? IOC Indian Oil Corporation ने इन्वेस्ट किया है 740 करोड़ ताकि डिगबॉय का जो ऑयल रिफाइनरी है उसका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज किया जा सके। उसका फिलहाल तो अभी कैपेसिटी है 0.65 मिलियन टन्स का प्रति साल, तो उसको बढ़ाया जा रहा है। उसका कैपेसिटी कितना मिलियन टन्स तक उसको बढ़ाया जाएगा? एंड द आंसर इज 1 मिलियन टन। 1 मिलियन टन्स तक उसको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द हिस्टोरिक मिजो पीस अकॉर्ड वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट एज रेमनानी। व्हाट इज रेमनानी? तो रेमनानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंड द आंसर इज पीस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टूक ओवर द एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑन July 1, 2022? एंड द आंसर इज हरीश माथव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर्स डे एंड चार्टर अकाउंटेंट डे इज ऑन। कौन से दिन को हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे एंड चार्टर अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व करते हैं? एंड द आंसर इज 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसएमएस एक्टर दैट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 30 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। उनका नाम है किशोर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डाइक विच वॉज ब्रीच्ड बाई मिसक्रियंस दैट कॉस्ट हेवी फ्लड इन सिलचर। सिलचर का जो नदी है उसका नाम है बराक नदी। बराक नदी सिलचर से होकर बहता है। तो बराक नदी का पानी रोकने के लिए एक बांध बनाया गया था, तो उस बांध को तोड़ दिया गया, और उस बांध को जब तोड़ दिया गया तो सिलचर में भयानक बाढ़ आया था इसी साल। तो उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है बेतुकंडी। बेतुकंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनएप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में पाइनएप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था? एंड द आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नोटेड एडुकेशनिस्ट, राइटर, सोशल वर्कर हु पास्ड अवे ड्यू टू सडन इलनेस एट हिज रेसिडेंस इन गोलाघाट। एंड द आंसर इज उपेन दत्ता। उपेन दत्ता। Next question, Assam, the first state to implement CM Trans system, a brainchild of Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister Assam, that equal distribution of workload among RTO, DTO offices and contactless services. What is CM Trans? आसाम का जो प्रेजेंट CM है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उनका ये आइडिया था कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे DTO और RTO ऑफिस में इक्वल वर्कलोड हो सब में। तो इस CM Trans का फुल फॉर्म क्या है? एंड द आंसर इज CM Transport Randomized Allocation Networked System. Next question, name the Singapore headquarter firm that signed a letter of intent with Assam Industrial Development Corporation. सिंगापुर का कौन सा फर्म है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है AIDC के साथ, मतलब आसाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ? एंड द आंसर इज सुरबाना जुरुंग। Next question, Pollution Control Board of Assam has asked the manufacturers to affix the permitted thickness of plastic bags, which was increased to 75 micron from September 30, 2021, and from December 31, 2022, it will be further increased to how much micron? Pollution Control Board ने एक और रूल निकाला है, 31 दिसंबर 2022 से जितना भी प्लास्टिक बैग्स बनेगा वो कितने माइक्रॉन से ज़्यादा होना चाहिए? एंड द आंसर इज 120 माइक्रॉन्स। 120 microns. Next question, name the biggest festival of Tripura, a festival involving the worship of 14 gods forming the dynastic deity of the people. त्रिपुरा का सबसे बड़ा फेस्टिवल का नाम क्या है जहाँ पे
14 भगवानों को पूजा किया जाता है? एंड द आंसर इज खर्ची पूजा, खर्ची पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज डिक्लेयर्ड नो ड्रोन जोन एट द ऑयल एक्सप्लोरेशन वाइटल इंस्टॉलेशंस इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट? कौन से कंपनी ने डिक्लेयर किया है नो ड्रोन जोन, जहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं किया जा सकता? ऑयल के जो एक्सप्लोरेशन साइट्स है जहाँ से वो तेल निकाला जाता है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं किया जा सकता। एंड द आंसर इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Assam state government is planning to expand eastern boundary of state capital region till which town of Assam? असम स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि जो गुवाहाटी जो स्टेट कैपिटल रीजन है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, ईस्ट साइड में भी वेस्ट साइड में भी, लेकिन ईस्टर्न साइड में कौन से टाउन तक ये इंक्रीज़ किया जाएगा? एंड द आंसर इज जागी रोड, जागी रोड तक इंक्रीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर एश्योर्स व्हिच स्टेट फॉर एडवांस फंड रिलेटेड टू फ्लड्स? द आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9-day कांग फेस्टिवल रथ यात्रा कंक्लूडेड इन मणिपुर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कांग? रथ यात्रा को मणिपुरी लोग कंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। कंग का मतलब क्या है? कंग का मतलब है ट्रेडिशनल चैरियट, ट्रेडिशनल चैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लैंडस्लाइड्स हैपेंड इन नौनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? जुलाई महीने में नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जहाँ पे बहुत लोग दबके मारे गए हैं? एंड द आंसर इज मणिपुर, द आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 लैम्प्स lit in जोरहाट in order to observe गीतोर दिन on 6th anniversary of which artist? सो ये कौन से व्यक्ति का डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था? एंड द आंसर इज नूरुल हक, नूरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जापान्स एक्स PM हु हैज़ बीन एसासिनेटेड? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको अभी कुछ ही दिन पहले एसासिनेट कर दिया गया। एंड द आंसर इज शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ व्हिच ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ट्राइकलर हैज़ बीन फ्लोन एट हाफ मस्ट? एंड द आंसर इज शिंजो आबे, जापान के एक्स PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर 39,000 पिग्स डाई ऑफ ASF इन आसाम सो फार, व्हाट इज़ ASF? 29,000 से ज़्यादा पिग्स मर चुके हैं ASF के कारण आसाम में। ASF का फुल फॉर्म क्या है? ASF का फुल फॉर्म है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ असम सेड इट विल सेट अप ए मेमोरियल पार्क इन विच सिटी? एंड द आंसर इज गुवाहाटी। Next question, Ministry of Railways has approved works for the provision of video surveillance system over major stations. How many stations will be covered under North East India? Ministry of Railways ने अप्रूव कर दिया है वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम कुछ चुनिंदा स्टेशंस के लिए पूरे भारत में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन से और कितने चुनिंदा स्टेशन है जहाँ पे ये VSS वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा? एंड द आंसर इज 8 स्टेशंस, 8 स्टेशंस के अंदर ये VSS यानी कि वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ मेटावर्स वर्चुअल लाउंज एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट नेम, उसका नाम है यूनिवर्स, यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगर, composer and chairperson of Assam State Film and Development Corporation, Simant Sekhar visited the oldest cinema hall of Assam, Jonaki Cinema Hall in Tejpur, under the direction of Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma. He said a financial grant of how much amount is earmarked for the overall development of the cinema hall? Singer, composer और chairman आसाम स्टेट फिल्म फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के श्रीमंत शेखर ने विजिट किया आसाम के सबसे पुराने सिनेमा हॉल में, जिसका नाम है जोनाकी सिनेमा हॉल, वो तेजपुर में है। और इस सिनेमा हॉल को डेवलप करने के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है? एंड द आंसर इज 62.5 लाख, जिसमें से 25 लाख रुपए ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट हॉर्टिकल्चर कॉलेज इन आसाम ऑफरिंग BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर? एंड द आंसर इज डैफोडिल कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। Next question, the आपके द्वार आयुष्मान campaign is currently underway in all districts in Assam. The campaign is to validate your dash status to get your dash card free of cost and avail cashless treatment up to ₹5 lakh. And the answer is PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का स्टेटस और जन आरोग्य योजना का कार्ड आपको दिया जाएगा ताकि आप ट्रीटमेंट करा सको 5 लाख के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज टॉयज सेक्टर सीन ए ट्रिमेंडियस ग्रोथ with a surge in exports by %% in 3 years, positioning India as a global manufacturing hub for toys. And the answer is option B, 61%. Next question, the College of Fisheries, Agartala, under the Central Agricultural University, presented the Best Fish Farmer of the State Award to the second generation owner of Pavoi Fish Farm, Bishnath Cherali,
during the central celebration of National Fish Farmers Day on July 10? Name. And the answer is Bhargav Bhagavati. Bhargav Bhagavati. Next question. Which state reported India's first monkeypox case? कौन से स्टेट में रिपोर्ट हुआ इंडिया का पहला monkeypox केस? एंड द आंसर इज केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर I2U2 summit, UAE decided to invest $2 billion to develop food parks across India. What is I2U2? I2U2 का समिट के अंदर UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डिसाइड किया है कि वो लोग $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में फूड पार्क्स डेवलप करने के लिए. ये I2U2 क्या है? I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, UAE, USA. इंडिया, इजराइल, UAE, USA. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR to expand one station one product scheme to how many railway station? And the answer is 200 railway station. Next question. In a book launch event, AYV Krishna, Additional Director General of Police, CID Assam, said that Assam Police is setting up of division headed by a SP rank officer in the CID headquarters for monitoring heinous crimes against women and children and setting up of special cells for women at 11 districts in collaboration with Dash Institute as a multi-agency approach with an aim to provide legal and psychological counseling to women victims. AYV कृष्णा जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो सेटअप कर रहे हैं एक डिवीज़न जहाँ पे एक SP रैंक ऑफिसर रहेगा और वो मॉनिटर करेगा जितने भी क्राइम्स होते हैं महिलाओं और बच्चों के ऊपर, और महिलाओं के लिए 11 डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल जेल्स बनाए जाएंगे और महिला विक्टिम्स के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भी एक इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप किया गया है. वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? एंड द आंसर इज TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन पोर्ट कंपनी एंड गेडॉट ग्रुप हैज़ ओन द टेंडर टू प्राइवेटाइज द पोर्ट ऑफ हाइफा इन इजराइल फॉर $1.18 billion? That is about 9,422 crore. And the answer is Adani Ports and Special Economic Zone. Next question. As per National Institutional Ranking Framework for Human Resource Development NIRF 2022 released by the Union Ministry of Education, which medical college in the Northeast to figure among the top 50 medical institutions and colleges of India? NIRF रैंकिंग में नॉर्थ ईस्ट का कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो टॉप 50 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आया है इंडिया के अंदर? एंड द आंसर इज रिम्स, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो मणिपुर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच विलेज हैज़ बीन अडॉप्टेड एज ए मॉडल विलेज अंडर आसाम आदर्श ग्राम योजना? एंड द आंसर इज खुवानी गाँव, जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर NIRF रैंकिंग 2022, Indian Institute of Technology Guwahati, IIT Guwahati, has retained the dash position in the engineering category and dash position in overall category. NIRF रैंकिंग 2022 में IIT गुवाहाटी कौन सा पोजीशन गेन किया है इंजीनियरिंग कैटेगरी में और कौन सा पोजीशन गेन किया है एज ओवरऑल कैटेगरी में? एंड द आंसर इज 7 and 8. 7th पोजीशन गेन किया है इंजीनियरिंग कैटेगरी में एंड 8th पोजीशन गेन किया है ओवरऑल कैटेगरी में. सो आज के लिए बस इतना ही. ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. और अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए अपडेट्स जानना चाहते हो तो मेरी इस चैनल के जो फेसबुक का पेज है इंडिया फर्स्ट एजुकेशन, वहाँ पे जाके आप लाइक और फॉलो कर सकते हो. इस पेज में मैं अपडेट देता रहता हूँ कब कहाँ कब वीडियो आएगा, और इस वीडियो का जो PDF है उसके लिए भी मैं जानकारी उसी पेज में ही दूँगा. और अगर आप लोग मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उस पेज में जाके मुझे आप मैसेज कर सकते हो. मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, आपका हर एक डाउट क्लियर करवा सकता हूँ. सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.